नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और TV9 भारतवर्ष और SAP की एक नई पहल लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से देश और दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन कठिन समय ही हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। ये ऐसे लीडरशिप लेसन सीखने का समय है जिसमें बिजनेसेस को बुरे दौर से बाहर निकालने की सही स्ट्रैटेजी मिले। इसीलिए हमने शुरू की है ये सीरीज लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे बिजनेस लीडर्स और मेंटोर्स से जिन्होंने कठिन बाधाओं को पार कर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने ने एसएमई सेक्टर को फोकस में ला दिया है। एसएमईज जितने इनोवेटिव और रेजिलिएंट होंगे उतनी ही जल्दी करंट क्राइसिस से पार पालेंगे। इस पर हम और भी बात करेंगे। पहले मैं आपका परिचय करा दूं आज के हमारे गेस्ट बिजनेस लीडर्स और मेंटोर्स से। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उसमें है मिस्टर सुधाकर पाई। आप करलॉन मैट्रेस के चेयरमैन हैं। जानी मानी मैट्रेस कंपनी है करलॉन चेयरमैन। साल 1962 में शुरू हुई थी कंपनी। देश के अलावा विदेशों में भी अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। इसके बाद हमारे साथ हैं विवेकानंद जी। आप CEO हैं और को फाउंडर हैं बाउंस बाइक्स के। साल 2014 में बाउंस बाइक्स की शुरुआत हुई और इनकी कंपनी रेंट पर बाइक्स और स्कूटर देती है और करीब 15,000 मोटरसाइकिल्स और स्कूटर की फ्लीट इनके पास अभी है और फिलहाल बेंगलुरु में है। जल्दी दूसरे शहरों में भी शुरू करने जा रहे हैं। आप इनके बिजनेस प्लान्स के बारे में भी इनसे बात करेंगे। JR बंगेरा साहब हैं। डॉक्टर JR बंगेरा MD हैं प्रीमियर स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड के। पिछले 3 दशकों में प्रीमियर स्टार्च ने स्टार्च बेस्ड एडेसिव और स्टार्च एडिटिव इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्योंकि आप अपनी फील्ड के जाने माने चेहरे हैं। आप लोगों को मालूम है कि कैसे बिजनेस को चलाया जाता है और जब चैलेंज सामने हो तो कैसे उस चैलेंज से उबरा जाए। मेरे साथ इसमें एक और खास मेहमान है। विनोद पालाकिल साहब हैं, साउथ रीजनल डायरेक्टर सेल्स SAP इंडिया के। मिस्टर पालाकिल, आपका भी बहुत स्वागत है। और क्योंकि SAP की एक मुहिम है ग्लोबल भारत और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाने का वक्त है, लोकल के लिए वोकल होने का वक्त है, तो क्यों ना आपसे शुरू करें और ग्लोबल भारत जो SAP की मुहिम है उसी के बारे में आप बताइए। सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट को, हमारे व्यूवर्स को, आखिर क्या है SAP की ग्लोबल भारत मुहिम और इससे कितनी मदद मिलेगी SMEs को या एंटरप्रेन्योर्स को? Thank you, Gaurav. Firstly, it's been a pleasure to be among all the dignitaries. SAP has launched something called as Global Bharat. ये program जो हमने launch किया है, this is basically to ensure MSMEs become globally competitive, right? By equipping all the digital technologies that SAP today caters to. ये program launch किया है हमारा Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji sometime in June of last year, in association with NASSCOM Foundation, UNDP and Pratham Info Foundation. This program actually further complements Government of India's vision of enabling MSME sector by providing them access to the global market, access to skill set, and also transforming their own business process. These are some of the 3 core pillars that we actually focus. So how do we do it? What we have done is we've opened access to Ariba Discovery, which is one of our technology platform, where MSMEs can go and register themselves, put their products and services, and people who wants to buy their product and services, they get access to the entire global market, right? So that is one of the pillars. The second is, as far as skilling workforce goes, all the MSME sectors have been given access to SAP's code Unnati, right? So all the MSMEs will be provided with courses on digital, framework, soft skills, as well as productivity technologies that will actually enable all the workforce that they have to adapt to the new working environment. And third, we've also launched a very affordable and accessible ERP for small and medium-sized businesses, so that they can actually scale their own and digitize their entire platform. So this is basically in a nutshell about Global Bharat, Gaurav. Okay. बहुत अच्छी बात है सर, आपने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया और बताया कि आखिर उस प्रोग्राम का रोड मैप क्या है। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा डॉक्टर बंगेरा, क्योंकि आप एक बड़े बिजनेस को रन करते हैं और आपको मालूम है कि जब कोरोना आया तो ये कितना बड़ा चैलेंज था किसी भी बिजनेस हाउस के लिए। तो जो बात ग्लोबल भारत की हो रही है, जो बात अभी पालेकल साहब कह रहे थे, इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये क्या यही सही वक्त है जब आप इस चैलेंज से उबरना चाहते हैं तो नई टेक्नोलॉजी को, नए स्किल्स को एक्वायर करें, तभी एक कोरोना जैसा जो पैंडेमिक है इससे आप उबर सकते हैं, अपने बिजनेस को उबार सकते हैं? गौरव जी,
बहुत बढ़िया बात है। साहब का अपना दोस्त ने कुछ बात किया है, वो टेक्नोलॉजी to improve upon the efficiency of the MSMEs. I think Nitin Gadkari is doing wonderful job. But one thing you should know that COVID has really drastically has brought down. जो हम जो कोविड का बाद आगे पीछे हो गया ना अपना, वो अपने देश में ये तो सपना है, वो सपना अभी चले गए। अभी आगे का जो देखने का है ना, वो एक्सपीरियंस है ना अपना, बहुत बुरा है। इसके लिए आगे देखना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उत्पादन के लिए तो बढ़ावा देने के लिए जो करने का है, इसके लिए तो हम ताकत बढ़ाना का है। ताकत बढ़ाने क्या है, कैसा है करने का है, वो तो एफिशिएंसी, वो इसमें क्या है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑन द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, वो तांत्रिकता उसमें ज्यादा करने के लिए, उसको कुछ ना कुछ मदद करने के लिए जो भी करते हैं सरकार का जो जीएसएल लोन है, जीएसएल लोन से हम अभी 65% हो गया हुआ से, अभी तो 30 दिन का ज्यादा वो उसका एक्सटेंशन दे दिया है। वो पूरा मिला के हम क्या बोलते हैं ना, अभी वो आगे का जो अवकाश है, वो चाइना कम्पीट विद चाइना, दैट इज नॉट द इश्यू टुडे। वी कैन नॉट कम्पीट विद चाइना बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द वन थिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गवर्नमेंट का वो जो सोच बदलने का है, जो अभी बात करते हैं हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे स्टेटमेंट है या अभी तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रास रूट लेवल में जो भी है ना, जो इतना तक पहुंचा नहीं है। अभी जो करने का है, इसके रिवोल्यूशनाइज, इट हैज टू ड्रास्टिकली, एवरीबॉडी हैज टू वर्क लाइक ए रिवोल्यूशन। जो करने का है तो अभी 3 महीने में 6 महीने में जो करने का है तो करेगा, तो हम तो दुनिया में अपना वो जो उत्पादन है, हम किसी के साथ में भी वो इसमें। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो अभी करनी चाहिए वो सरकार की तरफ से अगर वो हो, ठीक है सर, गवर्नमेंट के एंड से तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और होनी ही पड़ेंगी क्योंकि पॉलिसी लेवल पर वही आते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस अपने लेवल पर कैसे इन चीज़ों को एक्वायर करके ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है, इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। डॉक्टर मिस्टर सुधाकर पाई हमारे साथ हैं इस पैनल में, इज चेयरमैन ऑफ कर्लॉन मैट्रेसेस। और कर्लॉन मैट्रेसेस एक ऐसा ब्रांड है जो अब इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जो बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसका डंका बजता है। मिस्टर पाई, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? चैलेंजेस पहले भी आए होंगे, कोविड नहीं होगा लेकिन बहुत सारे बिजनेस में चैलेंजेस होंगे इनको आपने फेस किया होगा। क्या आपका मंत्रा है उन चैलेंजेस से उबरने के लिए और ग्लोबल मार्केट तक रीच बनाने के लिए? थैंक यू वेरी मच गौरव, हमको बहुत खुश लगता है टू कम बैक टू दिस TV9 प्रोग्राम वेयर यू वांट टू डिसेमिनेट द नॉलेज टू द पब्लिक। व्हाट आर द चैलेंजेस आजकल everybody is facing? So, well, the government is trying to do its best, and they have got their own method of doing it. And just from there may be a lot of political will to things to happen, but the challenge is not only the political will, the method of bureaucracy will is also very, very important. Between the bureaucracy and the politics, we have to cooperate with every person. How we can make our country the most efficient country in the world. And of course, as Dr. Bangera very clearly said, infrastructure is very, very important, because without infrastructure, it is not possible to do business. No, but I'm not asking about the government's help or government's aid, sir. I'm talking about how can technology help you to build your business at a global level. I'm talking about the skill and reskilling. What is your experience? How did you face challenges in earlier time? Gaurav, see, the technology will help you to the extent of getting the information from point A to point B. Okay. For example, now this conference and this particular program generally you would never have had, but for you inviting us to the into the studio and go do the system the way you know it. But now because of the pandemic, you have now decided whatever may happen, I will still continue doing what is good for the world and how the information is coming. So how does there are bits and pieces for the whole business. It is not only one portion of the business. For example, if suppose I want to do exports, the containers have to come, and number of containers requirement is going up tremendously in the last 2 years, because India itself, which was exporting and importing goods worth only $2 billion of defense equipment, now it has gone to almost $10 billion of defense equipment. So suddenly the whole world is looking at India as an opportunity to make sure that we get connected, because
they don't want to go to China for whatever the reasons are. I'm not getting back to the political reason. I'm not coming into the economic reason. The reason is that you have to find alternatives. And alternatively, India is one of the best countries to work because Indians understand how to become adaptive at every point of time. Indian mind gets adaptive even before the pandemic came. But the pandemic has made it more, and it has given better strength to Indians. Even if you look at only 1.3 million people of Indians can break the Trump election today. I know this is not the forum where I have to talk to you about the election, but I'm talking about the information technology. How best it is, culminating. Very true, sir. आपने बड़ी अच्छी बात कही कि टेक्नोलॉजी तो ऐसी चीज़ है जो अब बड़े इलेक्शन, फॉर एग्जांपल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक को बदल देती है, तो टेक्नोलॉजी का तो रोल बहुत बड़ा है। बट मैं आपके पास आऊँगा मिस्टर विवेकानंदा, क्योंकि आपका बिजनेस इन कंपैरिजन टू करलॉन या स्टार्च लिमिटेड, प्रीमियर स्टार्च, थोड़ा सा नया है और आपने नई चीज़ों को, और जहाँ तक मुझे पता है टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह बेस्ड है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, टेक्नोलॉजी ने आपको कितनी हेल्प की और क्या उसके लिए आपने अपनी वर्कफोर्स को कोई नई चीज़ सिखाई, कोई नया स्किल उनको दिया, बताइए ज़रा हमें। थैंक्स गौरव जी। अब आप सबको पता है कि इंडिया में एक्सेस टू पर्सनल मोबिलिटी बहुत कम है, एज एन less than 18% of people have access to their own vehicles. The rest of them depend on public transport, and public transport is not available in most of Indian cities beyond the few major metros. So our business model allows people to find a scooter on the cell phone. They can book the scooter on the cell phone. There is no physical key to the scooter. वो अपने आप स्कूटर को अनलॉक कर सकते हैं मोबाइल फोन के सिवा, एंड once they unlock it, they can ride it themselves. अपने आप चला सकते हैं और कहीं पे भी लीगल पार्किंग में छोड़ के चले जा सकते हैं और कोई आके यूज कर सकते हैं। सो पूरा सोल्यूशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें लगता था जब हम 2014 में स्टार्ट किए थे कि ड्राइवर का कॉस्ट होने पर महंगा हो जाएगा सोल्यूशन, सस्ता सोल्यूशन मोबिलिटी नहीं दे सकते विद ड्राइवर, इसलिए हमने ये किया था। अभी इन अ वे कोविड हैज इम्पैक्टेड आवर बिजनेस वेयर पीपल आर नॉट कमिंग आउट, राइट, एज एन everyone is scared on coming out, etc. But at the same time, there are certain businesses who have to come out, as in there are definitely certain population who have to come out day in day out, and probably public transport is not much safer like how it used to be because of risk of COVID. So in terms of the technology that we built many years before is being very helpful today for people, where without having any contact with the driver they can ride themselves and don't have to worry about buying their own scooter. So if I'm not wrong, आपकी तो बिजनेस ही टेक्नोलॉजी पे चलता है और टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो अभी बहुत हेल्पफुल है सब लोगों के लिए, क्योंकि ड्राइवर नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी और लोगों से, और सस्ता भी है। ये आइडिया कहाँ से आया क्या? क्योंकि इंडिया में तो ये बहुत पुराना बिजनेस है नहीं, ये नए बिजनेसेस हैं जो भी हो रहे हैं इधर में, तो क्या आपने कोई ग्लोबल बिजनेस देखा, कोई ऐसा आपने मॉडल देखा जिसको आप इंडिया लेकर आए? कहाँ से आया आइडिया? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, तो भाई किराए पे देना तो बहुत सालों से है, पर चाबी दे देते, तो चाबी और गाड़ी को वापस वही जगह पे लेके आना था। पहले गोवा पे सभी ट्राई किया होगा, पर हमने टेक्नोलॉजी यूज करके उसको डॉकलेस कर दिया, कहीं पे भी पिक कर सकते हो, कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो, कोई ह्यूमन से ट्रांजैक्शन ही नहीं चाहिए। ये साइकिल पे है न्यूयॉर्क में, पर हमारे जैसा स्कूटर पे कोई नहीं करता है। हम शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर है इसमें। हमारे पास 30,000 प्लस स्कूटर्स है जस्ट बैंगलोर पे, और रिसेंटली एक जर्मन रिपोर्ट ने बोला था कि हम बैंगलोर को शेयरिंग कैपिटल कर दिया है। हम लोगों ने मिलके और 2-3 प्लेयर मिलके, बैंगलोर इज कॉल्ड एज द शेयरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। सो देयर आर कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब हु आर लर्निंग फ्रॉम अस ऑन हाउ टू डू इट, एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। सो फॉर दिस वन आई थिंक वी हैव बीन द लीडर्स primarily for a reason that तो फिर India is the last two-wheeler country. फिर यहाँ पे एक बात कह सकते हैं विवेकानंद जी कि आपने न केवल डिजिटाइजेशन पे जोर दिया, बल्कि आपने स्किल पे भी एक नया स्किल आपने सोचा, एक्वायर किया और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे यहाँ पर अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं वहीं पर आऊँगा बंगेरा साहब, और आपसे फिर वही सवाल है, आप तीनों अलग अलग बिजनेसेस से हैं, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं किसी एक मुकाम पर हैं, और तीनों कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सेस मिल रही है, और खासकर आपको तो मिल ही रही है।
तो आप जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो अपने किसी प्रोडक्ट को या फॉर सेइंग विवेकानंद जी को अगर आपको कुछ बताना चाहें कि वो ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचे, तो वो क्या टिप्स होती हैं कि ग्लोबल एक्सेस हो जाए मार्केट तक? गौरव जी, अभी जो है अपॉर्चुनिटीज जो आपका अभी कोविड का आगे का जो है कॉस्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड देन सोच बदलना पड़ेगा। हमारा सोच बदलने के लिए क्या है ना, पहले जैसे है ना तो चलता है एटीट्यूड, नहीं चलेगा। अभी तो जो करने का है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ मिलके हम काम करना पड़ता है। और दूसरा क्या ना, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ता है। और अभी तो स्किलिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी जो काम करते हैं, 10 लोग काम करते थे, अभी ऑटोमेशन में है और टेक्नोलॉजी यूज करने में तो 5 लोग करना पड़ता है। हम लोग किया है, हम लोग इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा अपना 2 लोगों को एडवाइस ऐसे करते हैं हम लोग। दैट्स नॉट that you are reducing the manpower, and then those people who are coming out of the college, they just can't have the degree and come out of the college. They should also be skilling themselves for the future. वो जो करते हैं ना, अभी प्रोफेसर लोग हैं यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग करते हैं ना, जो they have to interact with the current situation and future after the COVID. तो आपने मुझे बड़ा एक पॉइंट दे दिया सर। अवकाश जो मिलते हैं ना जिंदगी में, बहुत सारा मिलता है। अभी जो है नया इंडस्ट्री चालू होएगा। अभी जो अपना दोस्त है ना, जो अभी बाइक के बारे में, जो रेंटल के बारे में बात करते हैं ना, जैसे इट में काम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो है ना, स्किलिंग इज इम्पोर्टेंट, सोच बदलना पड़ेगा। नहीं तो आपने मुझे बहुत बड़ा एक पॉइंट दे दिया कि आपको अगर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना है तो आपको अपनी कॉस्ट को भी ध्यान देखना पड़ेगा और अपनी क्वालिटी को भी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कस्टमर को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो आपकी आपसे जो भी कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, दैट इज गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और वो आपसे चीट नहीं कर रही, और आपकी कंपनी का भी कॉस्ट उसमें मेंटेन होता हो। तो फिर मैं आपके पास आऊँगा पल्लिकल साहब, SAP, ये दोनों चीजें, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और कॉस्ट को भी आपको देखना है, SAP इसमें कितनी मदद कर सकती है कंपनीज की? देखिए, our experience is that technology has always been a lifesaver at any point of time, not only for businesses, right? Like what Mr. Vivek was actually talking about. Today, everything is at the disposal of a mobile handset. Right? As a market leader in enterprise application, you would be surprised to know that 80% जो अपना business है SAP comes from the SME segment, right? तो हमने क्या सीखा है over the last 40-45 years, SAP understands the requirements of these emerging businesses, right? And then we offer those innovative range of solutions what the MSMEs actually require to meet their business objectives, right? So if you look at it right now, even if you look at the Global Bharat program, we have worked on business models, giving them innovative solutions which not only gives cost effective solution but also does speedy implementations and variety of deployment models that is available today. So what we do is, what we believe seriously is that technology is a lifeline for every human across the globe, and we touch each and every businesses, we touch each and every individual today. Okay, Sudhakar sir, आपने सुना? I have one point with the Vinod. Yeah. Vinod should understand that MSME, as it is where it is conditioned that the SAP model for the MSME is very expensive, and second thing, they should start working on the cloud and the cost reduction so that we can take advantage of the technology and then adapt in the MSME. I'm not talking about the micro level, I'm talking the small, even upper micro level and small industries and medium industries. I think a lot of people are there. I think the ERP solutions which they are talking about is very expensive. I have tried to discuss with them and I think it's very expensive for us. And the small industries, particularly MSMEs, they should come out with a new model and work out like in a collective group model. Yeah. तो पलगल साहब, आपको एक बड़ा यहाँ पे मिला है सजेशन, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? I think Bangira साहब, very valid. We have learned that over the years, and जैसे मैंने बताया start of this particular discussion, Global Bharat program में we have launched affordable ERPs at a cost which is viable for MSMEs and available on the cloud, sir. So today we are ready for it. You asked for it because we learned from customers, we heard these feedbacks, and hence we have these newer models that we have already. और वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने कस्टमर्स की फीडबैक को मानता है और उसके बाद उस चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सुधाकर सर, मैं आपके पास आऊँगा। सुधाकर सर, एक चीज़ जो मैंने आपसे पूछी थी उस चीज़ को थोड़ा सा और मैं आपसे चाहता हूँ आप और डिटेल में बताएं, क्योंकि आपने शुरुआत तो किसी छोटे लेवल से की होगी ना, और फिर जब आप ग्लोबल ब्रांड बन रहे हैं तो वो जर्नी कैसी रही?
और ग्लोबल मार्केट में अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का फॉर्मूला क्या रहा? अगर आप इंडिया से बाहर जाकर यूएस, यूएई, इंग्लैंड किसी भी मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ के कस्टमर और यहाँ के कस्टमर की लाइकिंग्स में कुछ तो अंतर होगा, तो वहाँ के कस्टमर तक अपनी पहुँच कैसे बना सकते हैं या कैसे बनाई आपने? Gaurav, as far as our brand and our company and our goal is concerned, right from the beginning, we always believed that customer is the king, and customer will always be wanting to what he wants to have, and the goal of the family and the goal of the entire group has been not only when we started Kurlon, but all the other companies, other products, everything, that how do we satisfy the customer's need. And towards this, as Mr. Banguera said very clearly, we have also been trying to use SAP in our company also. Okay. Though we have been practicing SAP for the last 10 years, just as a technological platform. Many times my IT department has come, in this area, sir, it's very difficult to make it break even. So break even, what is happening in the break even point in America, what is the break even point in Europe, what is the break even point even in Malaysia, in India, there is a difference. Even if you look at China also as a company, as a country, I mean, we have not gone and launched our mattresses in China. We have launched it all in Southeast Asia, where India is very well connected. Because our product as it is today as a brand is very, very well known to the Indians. And fortunately for us, Kurlon has become as a Gadda. Gadda is Kurlon, Kurlon is Gadda. So this is what the Vanaspati is Dalda, Colgate is toothpaste, and mattress is Kurlon. So that is where the brand is caught up with the Indians. I've got some Chinese friends who come here to very often. They come at least 7-8 times in a year. They have met every Indian either in America or in Europe or in Malaysia, anywhere. The Malaysians, Indian would have might have migrated 3 generations ago. But if he tells him, Kurlon, oh, you're working with Kurlon, oh, that's a mattress company, we know them very well. The brand is known very well. You have become known for the mattresses, and that is the biggest compliment for any company for whatever they are doing, and they have become verb or noun for their customers. Very that is where even SAP was there in the ERP field. But I don't know whether they will continue in that same field, because you see the SAP journey in the last 10-12 years. They believe still, okay, 80% of their business must be coming from SMEs. But those SMEs are not able to use the nitty-gritties of the product they want because of the licensing agreement and other things which we have. There are small prints on which you can keep on fighting on it. But if you start fighting with the people, you can never build business. To build business, you must have friendliness. Why today Indians have become leaders in the world market today? You take it, for example, in Microsoft, it is Satya Nadella. Why they are leaders? पलेकल साहब कुछ कहना चाहते हैं इस बात पर? No, absolutely. I think we are in touch with Sudhakar sir from a long time. We know, I mean, both the companies are like friends. But what we have done is, like I mentioned, obviously we have also changed, right? Over a period of time, what worked then will not work now. So with the growing innovative models of cloud, etc., we've also revamped. We've also changed the licensing model. We've also changed the different models that is available, depending upon the industries and the company sizes. So, Vinodji, all you have to do, convert your €1 into ₹1, you will succeed. You don't have to do anything else. That's what I said. You make everything into ₹1. Your company will become a $10 billion $1 trillion company like Apple and mindset बदलना पड़ेगा. आज सारी गन्स विनोद जी आपकी तरफ है, ध्यान दीजिए इन सब चीजों का. That is good enough. Nothing else to do. All guns are aiming you today. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का. ठीक है. हाँ, बट मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मैं विवेक जी को लाता हूँ, क्योंकि विवेक, कोविड में हमने देखा कि आपका जो मोबिलिटी बिजनेस है इस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है. लोग घरों में बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, और फिर लोग जब कहीं आ जा नहीं रहे थे तो जरूर आपके ऊपर भी इसका असर पड़ा होगा. तो क्या उसके बाद कुछ आपने सोचा कैसे इसको चेंज करें या कैसे इसको ओवरकम करें, और उसमें कौन सी चीज़ है जिसने आपको हेल्प किया? विवेक. I think the risk of COVID is very high, and you can't make people come out of their houses to take rides if they don't have need for it, right? Well, most of the companies are working from home. That demand has definitely gone. And if you see in a city like Bangalore or Hyderabad,
A lot of people were from different cities who have come there for work. They've also gone back to their hometowns. So the need for mobility has substantially come down during this COVID time. But fundamentally, what we believe is that the mobility has to continue if country has to grow, right? As in, all use cases won't go away as such. So, and I think public transport has always been stretched, so more and more people will start using shared scooters, kind of solutions. So I think while the midterm and long term the prospects are stronger, short term definitely we are all taking a hit. I think mobility is badly hit because of the simple reason that there is no need for people to come out. Like वो सिग्नल्स भी दिख रहे हैं कि अब इकोनॉमी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन सुधर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हाँ धीरे धीरे अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सुधर रहा है, डिमांड साइड पर भी अब चीज़ें दिखने लग गई हैं, तो वो चीज़ें तो दिख रही हैं। तो अभी अगर अपने बिजनेस को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो कोई आपको लगता है कि उसमें क्या करना चाहिए, कैसे उसमें कुछ स्किल अपना ऐड करें, क्या करें ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं? अभी हम ज़्यादा we are focused more in Bangalore, which is probably not the most attractive place to be in. So we have to go to tier 2, tier 3 as well. We are operating in 6-7 small tier 2, tier 3 towns. So I think we have to de-risk by being in more cities. And if you see a smaller city like Indore or Hubli, Dharwad in Karnataka, the business is as usual there, life is as usual there. The COVID impact has not been that bad on the day-to-day life of people there. So we'll probably diversify and get to more cities sooner than our early plan. Probably that should help us get some demand back. आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, वेरी गुड लक टू यू कि आप अपना जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं आप उसको आगे लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है लेकिन अभी हम थोड़ी देर और लेंगे आप लोगों का और मैं अब आपके पास आऊँगा मिस्टर पालेकर। एक मिनट, मेरा एक सुझाव है। जी जी, ये क्या है, वो बोल रहे वो टायर 2 टायर सिटी को जाने है। हाँ। इसके लिए अभी तो आत्मनिर्भर भारत और लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए टायर 2 टायर 3 सिटी का फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो विलेज लेवल में है, उसको बदलाव करके वैल्यू एडिशन करके हम लोग चलिए सर, आपने जो भी है ना ग्लोबल लेवल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए तो जो काम करना पड़ेगा वो सोच बदलना पड़ेगा। हाँ, नहीं इसी को लेकर जाते हैं। तो एसएपी के पास क्या है टियर 2 टियर 3 सिटी के बिजनेसेस के लिए, कौन सा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है उनके पास मिस्टर पलकल, और कैसे आत्मनिर्भर भारत बनने में एसएपी मदद कर सकता है ऐसे लोगों की जो टियर 2 और टियर 3 में रहते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? Tier 2 and Tier 3 has always been a focus for us, right? If you look at even that the statistics of 80% SMEs that we have spoken about, right? Most of them actually come from the Tier 2 and Tier 3 cities, right? So what are we doing in that particular perspective is, one, like I told you, we made affordable packages of the ERP, and Sudhakar ji, like you mentioned, like, those are completely pre-packaged, pre-configured industry packages that we have done. And हमने चैनल इकोसिस्टम को भी बढ़ाया है। ये टियर 2 टियर 3 cities, for example, whether it is Mysore, whether it is Coimbatore, Trichy, or any of the outskirts of Hyderabad, etc. So one, we have changed the the model of packaging, make it more affordable. Two, we have trained the partners, and there are a lot of new partners that we have actually brought on board to implement those particular solutions. And three, we have made it more affordable. So and with technology coming in, like what Mr. Bangera also mentioned in the past, so we made all these technologies available today in cloud so that it is readily available and readily deployable. आप बोलिए सुधाकर जी, आप बोलिए। We are very masters in that. The biggest advantage today India has got, the Indian innovation mind always works for a simpler and a better solution. So the educational level that is going on today, and the people who are willing to get trained, it is the next wave that India is going to see is, if you look at when the Y2K happened, a company like Infosys, Wipro, and all came up because they had to convert every data from 1990 to 2000. So the 00 data had to be changed. Similarly, now the newer technological companies, now we should take the company of Mr. Vivekanand itself. Today, per kilometer, what is the cost we used to measure? And Uber brought it much lesser, right? Ola brought it is still lesser. They competed with each other. Now he's got a scooter.
The scooter, renting a scooter in Goa is going on for the last 50 years or 25 years, if I remember. True. But now they put a technology on it. So he can give it at maybe half the price. And they make or maybe this even scooter 1/3 of the price. more cheaper than Ola and Price will- Uber. Price and quality will go together. And towards this, every Indian and every institution should look like, in certain areas, like Bangera said, if you're looking at a chemical plant or a big plant, it is to be in millions of tons today. It can't be small scale industry to run. So some areas has to be global scale for the local level, and in some areas local level for the global scale. One has to understand both the things together to put it efficiently, which China has done in the last 20 years. And this is a great opportunity for India to bring these two things together to make happen, or every product for every services. As even if you say today, if 4 years back when Trump won the election, only 8% of the H1 visas were being rejected by the American government. Now they are doing 44% rejection. But even then the IT industry has understood, with 44% rejection, how can I create my more revenue? How can I become more profitable? How can I give more offshore services to the companies? Planes are not there, but services are going on between the countries. People are talking and people are understanding. They are bringing people together. Conferences are happening. And you see this itself, without a studio, how you have conducted. Virtual studio you are now taking up to. Actually. So that is the way the world is going to go. And I wish that these kind of meetings will bring more knowledge to people, and they'll be able to understand and drive cost and efficiencies for quality as the main goal, for the happiness of the customer in the end of the day, for him. That is our main enjoy motto, sir, the product. that bring people from different sectors to a same platform and share their experience with the people, that people can get benefit from that. बट प्रॉब्लम इसकी अभी क्या है सर, कोविड की वजह से बहुत सारे नए चैलेंजेस हैं जो किसी ने पहले देखे नहीं हैं, और कोविड भी अपने आप में एक नया चैलेंज है जो पहले कभी नहीं आया। तो उसके हिसाब से चीज़ों को कैसे बदलें, ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारे सबके सामने है। तो मैं विवेकानंद आपके पास आऊँगा। विवेकानंद, आप हमारे व्यूअर्स से क्या ये शेयर करेंगे कि अगर कोई नया आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या नया स्टार्टअप अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें मेन फोकस एरिया क्या होता है? क्या टेक्नोलॉजी को कैसे, कितना ज़्यादा वहाँ पर, या फिर और ग्लोबल मार्केट की जो रीच है वो आप दिमाग में रखनी चाहिए, या पहले लोकल मार्केट पर ध्यान देना चाहिए? आई थिंक केस टू केस बेसिस लेना पड़ेगा। कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। That's the beauty of business, right? So there are no formulas on what everyone has to do, but I think logically anyone who is starting up should think about what is the problem is solving for, and how big is the problem, and why does he think that this way of solving the problem will help. I think these are three fundamental ways of fundamental things that a startup founder or any founder should look at. Whether it should be global, which should be local. See, India brings in numbers, right? As in, we are a country with huge population. At the same time, ability to pay is also low. So it depends on what business you are building, right? If you're building the solution for 1% of India, are you building it for everyone in India? So a lot of nitty-gritties around it. I don't think there is one simple answer to Gaurav, Yeah, Gauravji, I want to share with one experience recently which we developed. Can you give me an opportunity 1 minute? Why not, sir? Please go ahead. या गौरव जी, एक बात है, 6 इंजीनियर्स जो काम तो लॉस हो गया उसका, इंजीनियर्स वो आईटी इंडस्ट्रीज, वो लोग हम पकड़ लिया, उसको मदद करने के लिए उन लोगों को ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे दिया हम लोग। उसको क्या है ना, अभी जो एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम लोग जो करने का है, इसके लिए दैट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली लीफ प्लेट्स हाइजीनिकली मैन्युफैक्चर्ड, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने वो एक्सपोर्ट चालू किया हम लोग उसको सपोर्ट किया, जो भी जैसे रूरल इंडस्ट्री तिपटूर में चालू किया उन लोग, और कोल्ड प्रेस्ड द ग्राउंडनट ऑयल एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। जो है ना लोकली अवेलेबल जो भी है ना, इसमें टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या मशीनरी, लेटेस्ट मशीनरी मंगा के वो लोग कर रहा है। 6 लोग का एक सोसाइटी बना दिया, 6 लोग का सोसाइटी बना के ये सोसाइटी है ना चालू कर दिया उसको। इसके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है कोविड के बाद में, जो इधर लॉस हो गया जॉब,
अभी इधर गेन हो गया ना, बैंक का भी आगे आ गया, गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको बता दिया, उसको मदद किया, वो जो भी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में जो भी करने का है हम लोग करवा दिया, खुद का इंडस्ट्री नहीं है और किसी और का इंडस्ट्री है, हम लोग उसको मदद किया है हम लोग। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी तो नया वो ये है ना माहौल है, वो माहौल में क्या है, नया कोविड का जो अपॉर्चुनिटी है वो यूज करना पड़ेगा। वो जॉब लॉस नहीं है, जॉब गेन है। वो लोग है ना 6 लोग अभी 30 लोगों को काम दे दिया, ये बात है, ये बात शेयर करना पड़ता हूं मैं। और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं भी विवेक से बात कर रहा था तो मैंने देखा उनके पीछे गिटार भी दिख रहा था मुझे, तो क्या गिटार भी बहुत मदद करता है पीस ऑफ माइंड के लिए विवेक? एंड डू यू लाइक टू प्ले गिटार? बट मैं कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर आपसे एक रिक्वेस्ट करता कि आप हमारे व्यूवर्स को ज़रूर सुनाएं अगर आप गिटार प्ले करते हैं। बट फिर से वही उसी पॉइंट पे आते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी और स्किलिंग और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना है तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क सुधाकर सर आपसे लेता हूँ, फिर बाकी लोगों के पास जाता हूँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या सबसे पहले रोडमैप बिजनेस का यही होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी से जल्दी आप अपने बिजनेस में लाएंगे, और बिना टेक्नोलॉजी के तो शायद ही आजकल कोई अच्छा बिजनेस हो पाता हो, लेकिन जितने अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे? In today's world, without technology, nothing can happen. If you take, just about 20 years back, there was something called a telephone, and you have to wait for 8 years and 10 years to get the telephone. Now the telephone has been converted into a computer, and this computer will give you everything what you want in the world. This is no more a telephone today. It is a computer. It can store data that what you want. It can disseminate data for the world what it wants. It can be social media. You can see how social आप media. कह रहे हैं कि मोबाइल फोन अब चलता फिरता मोबाइल फोन नहीं रहा, मोबाइल कंप्यूटर बन गया है just because of technology. Take the example automobile industry. In the next 10 years, I don't expect IC engine to be there on this world. Everything will be completely electric motor industry. It takes about thousands of parts to make a car. It takes only 50 parts to make a car. In the car there is no gearbox. You'll be surprised. There is no engine. There's only motor and there's a battery. And everything is going so differently. The world is changing so fast. Just the other day, me and my friends were sitting in Bombay and talking, and suddenly we talked about a cassette, audio cassette. The girl went down to the mother and said, "Where is the audio cassette? Can I see the audio cassette?" She said, "Amma, I have seen a CD, but where is the cassette? Cassette is gone." One example of music. Similarly, if you look into so many other areas, for example, today movie industry. तो फिर तो वही बात हुई ना सर कि प्रोडक्ट तो है वहां पर, मेन प्रोडक्ट तो है, बट जो रिसोर्सेज हैं या जो मीडियम है वो लगातार चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी वही पर रोल प्ले करती है. So you can't believe it. We don't even know what is coming behind us. Who can overtake us? और उसके लिए आपको अपनी आँख नाक कान हमेशा खुले रखने पड़ेंगे. दुनिया में क्या कुछ बदल रहा है वो आपको देखते रहना पड़ेगा और उस पर आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते. ठीक बात कह रहे हैं आप. मैं अब एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लूंगा विनोद पलाकिल. तो अब आप हमारे व्यूअर्स को भी और हमारे पैनलिस्ट को ये भी बताइए कि ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की, क्या SAP के पास ये सारी चीजें हैं, ये सारे सोल्यूशन हैं? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है, क्या उसको भी यूज करता है SAP? Oh yes, Gaurav. I think if I have to term it right, in good times or challenging times, right, businesses have the same goal, right? What is the goal? The goal is to run at the best. So goal is for the business to adapt to the changing markets, adapt to the changing business models, right? So if you see, digital transformation has always been one of the line item amongst many things that the businesses has to do. But ये COVID pandemic जो किया है अभी, what it has done is actually this is put as a topmost line item for virtually many organizations across the globe. So SAP not only ensures that we deliver the technology, but yes, like I've been mentioning throughout this entire program, that we have learned from the customers. We have already changed a lot of business models, and we have reached a stage where we firmly believe that technology, yes, is one of the backbone, but what is more important is, Gaurav, businesses to have the right mindset to change the business outcomes or the models which a lot of businesses are actually seeing during this pandemic.
Second is to have the right partnership, like direction and the knowledge. These are some of the key differentiators and game changers. बिल्कुल And this is what SAP brings to the table. बिल्कुल आप अपनी टीम कैसे बिल्ड करते हैं और अपने कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में। वाकई बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुधाकर जी, विवेक जी, बंगेरा जी आपका और पल्लिकल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स बताने के लिए कि वाकई टेक्नोलॉजी, स्किल और ग्लोबल मार्केट को अगर आपको एक्वायर करना है तो कैसे इन सब चीज़ों को अपने बिजनेस में लेकर आएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो ग्लोबल भारत हमारी खास मुहिम जिसमें हम अपने व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोविड जैसे चैलेंजिंग टाइम में भी आप कैसे उबर सकते हैं, कैसे ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। एक और पैनल के साथ जुड़ेंगे और भी कुछ खास लोगों के साथ, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ मेंटोर्स के साथ आपको ऐसे ही बिजनेस मंत्रा देने के लिए। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।